हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व ब्यूटी पैलेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। चार्जेस देंगे हम हरिहर को, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज गाइड करें हरिहर मेरे जो व्यूअर्स, इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। विजडम, sacrifice, hope, disruption, spiritual union, patience and planning, recognition and reward, financial and material changes, power and trapped in fear. Number 8 and 8. ओके गाइज, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है फिलहाल तो आपके पर्सन के काम जो है वो बहुत रुक रुक के हो रहे हैं। और आपको पता है कि मैं हंसी क्यों? एक्चुअली क्या है कि ये पर्सन जो है, इन्होंने लाइफ में अभी तक जो भी डिसीजन लिए उसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता था कि मुझे इस चीज़ की वजह से तारीफ मिलेगी, या फिर यूनिवर्स मुझे अप्रिशिएट करेगा, या फिर मुझे एक होता है ना कि मैंने त्याग किया है। आजकल आपने देखा होगा बहुत जगहों पर आपको ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, त्याग, और सिखाया भी जाता है त्याग कर दो, अपनों के लिए सब कुछ कर दो। बट कौन से अपने, कौन से अपने? ठीक है, यहाँ पर जैसे इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। ठीक है, इस पर्सन ने ये सीखा है कि खुद को खर्चना कहाँ है। अभी शायद कल परसों की रीडिंग हुई थी जिसमें वो वीकली प्रिडिक्शन था। जो वीकली प्रिडिक्शन होता है ना, मैं साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट पे जो रीडिंग डाली थी नेक्स्ट 7 डेज, उसमें सेम मैसेज निकल के आया था कि आपको ये समझना है कि आपको खुद को खर्चना कहाँ है। सेम इस पर्सन की एनर्जी है। इनको भी ऐसा लगता था कि जो भी इन्होंने काम किए हैं आज तक, जो भी त्याग किए हैं, इसका बेस्ट रिजल्ट इस पर्सन को देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आप में से कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। इस पर्सन ने जब इतने अच्छे काम किए हैं तो इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इन्हें अवार्ड क्यों नहीं मिला? आप लोग भी पूछते हो, हमने इतना किया, हमने इतना किया, लोगों का इतना कुछ किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमें आज तक किसी चीज़ का अवार्ड क्यों नहीं मिला, रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला? हमको उस चीज़ को लेकर अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिला, बल्कि हमें उस चीज़ को लेकर धोखा मिला। जो जवाब आपको दिया था वही सेम जवाब इस पर्सन को दिया गया है कि आपको सीखना होगा कि आपको खुद को खर्चना कहाँ है। यानी कि खुद को आप जब दूसरों के ऊपर खर्च कर रहे हो, दूसरों के ऊपर लगा रहे हो, आपकी एनर्जीज, आपका आपका मनी, आपकी कोई भी चीज़, आप जो भी कह रहे हो कि मैंने त्याग किया है, तो पहले ये समझना सीखो कि मतलब वो विजडम तो हो एटलीस्ट आपके पास कि आपको अपने आप को लगाना कहाँ पर है। ठीक है, इसीलिए आपको वो चीज़ नहीं मिलती जो आप चाहते हो, या फिर वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता जो आप चाहते हो। ठीक है, लोग आपको भूल जाते हैं आपसे काम निकलवाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कितना देना है, कहाँ देना है और कैसे देना है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है पेशेंस एंड प्लानिंग कार्ड के साथ, ये कार्ड इस चीज़ की बात करता है कि फिलहाल ये पर्सन जो है वो सीख रहे हैं, बहुत विजडम इस पर्सन को मिल रही है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पर्सन की एनर्जी पास्ट में आपके साथ ये रही है कि आपके साथ बहुत कुछ लिया है, औरों में दिया है। जैसे आप इनके हस्बैंड और वाइफ रहे हैं, आपके साथ इन्होंने बहुत सारी बातों को शेयर किया, आपने इनको सपोर्ट किया, आपका सपोर्ट लेकर इन्होंने कहीं और जाकर सपोर्ट किया, जबकि बनता तो ये था कि अगर आपका सपोर्ट लिया गया है तो आपको ही सपोर्ट दिया जाए। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो दूसरे का टाइम और एनर्जी वेस्ट करवा के, ठीक है, अपना काम निकालते रहते हैं। दो जो आप देते हो कहते हैं वो लौट कर आता है। कि कोई इंसान जो है अगर आपकी सच्चे मन से मदद कर रहा है, आप पर अपनी टाइम एनर्जी लगा रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें। ठीक है, आप भी उसके लिए टाइम निकालें, आप भी उसको जो वो डिजर्व करता है वो दें। ठीक है, ना कि आपने एक तरफ से खींचा और एक तरफ आपने देना स्टार्ट कर दिया। जब आप ऐसा करते हो तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में भी ऐसा ज़रूर आएगा जो आपसे खींचेगा और कहीं और बांट देगा। फिर आपको तकलीफ होगी, फिर आपको लगेगा कि इस इंसान के लिए मैंने कितना किया, इसने मेरे लिए नहीं किया। ठीक है, इसने कहीं और पे जाकर किया। ठीक है, इस पर्सन को ना यही विजडम मिल रही है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न समझो। आप सोच रहे हो कि मैं तो अच्छा था, मेरे साथ तो अच्छा ही होना चाहिए था। अच्छा होने में और बेवकूफ़ होने में डिफरेंस होता है। अच्छा होना अच्छी बात है, बेवकूफ़ होना गलत बात है। ठीक है, इधर ये जो मैसेज है ना, ये भी उस दिन भी आया था वीकली प्रेडिक्शन में कि आपके जो पर्सन है या फिर जो भी इंसान है, अगर वो अपने लेसन्स को लर्न नहीं करेंगे तो आप उनके साथ नहीं टिक सकते। उसी तरीके से आप अपने लेसन्स को लर्न नहीं करोगे, आप बार बार लोगों से चोट खाओगे, धोखा खाओगे, जब तक आप सीख नहीं जाते कि अपने आप को संभाल कर रखना है और उतना ही देना है जितने की ज़रूरत है। राइट, तो यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहा है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। ओके, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड क्या दिखाता है यहाँ पर? ये कार्ड इस चीज़ की बात करता है कि आपके पर्सन अपने आप को कुछ इसी तरीके से देखते हैं कि मुझे त्याग का परिणाम ऐसा मिले कि मतलब मैंने त्याग किया है तो मुझे मुझे यूनिवर्स समझे। ठीक है, कब कई बार ना कुछ लोग जैसे कोई अच्छा काम करते तो कहते मैंने ये अच्छा काम किया, अब इसके बदले में मुझे ये मिलेगा। यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल के आ रहा है, यूनिवर्स ने इस पर्सन को लर्निंग दे दी इनके सेक्रीफाइस के ऊपर कि आपको कहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस करना है, ये समझो। ठीक है, जो आपने दिया है वो तो लौटेगा, अच्छे का अच्छा दिया हुआ लौटता है, लेकिन लेसन तो लर्न कर लो डियर, वो लौटेगा जब लौटेगा। यहाँ पर होप की एनर्जी है, फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस। इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा भी हो सकता है, इस वक्त जॉब बदल रहे हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कुछ मटेरियल चेंजेस आ रहे हैं या फिर पर्पस पे आ रहे हैं या फिर कंपनी स्विच कर रहे हैं, जो भी है कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंसेस में चेंजेस नज़र आ रहे हैं इस पर्सन के। अच्छा, डिस्ट्रप्शन, ट्रैप्ड एंड फियर। ऑब्वियसली बात है, जब आपकी लाइफ में कोई भी टाव मोमेंट हिट करता है तो सबसे पहले आप डर जाते हो, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन में रहने की आदत होती है। वही जॉब, वही बिजनेस, कुछ भी उसमें ऊपर नीचे होता है तो इंसान डर जाता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। इस पर्सन की एनर्जी भी ऐसी नज़र आ रही है, ट्रैप्ड इन फियर। अच्छा, फियर में इंसान बहुत ज़्यादा ट्रैप हो गए हैं और मतलब लगातार इस पर्सन के टावर मूवमेंट हिट कर रहे हैं। राइट, टावर मूवमेंट क्या है? आपको लेसन दिए जा रहे हैं, जैसे आप लोगों को बोलते हैं ना हम कि चेंज आ रहा है डियर, चेंज आ रहा है, इस बार चेंज ये करेगा, इस बार चेंज आ रहा है तो ये होगा। तो इसी पर्सन की लाइफ में भी ऐसी होता है, टावर मूवमेंट आता है, चेंज आता है। अब जब चेंज आता है तो वो कहीं ना कहीं ईजी तो नहीं होता है। आपको मालूम है, आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अपने पर्सन से सेपरेट हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आप में से काफ़ी सारे लोगों की, तो पर्सन से सेपरेट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अकेले अवेकनिंग हो रही है, आपके पर्सन की भी हो रही है, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों की हो रही है। ठीक है, जब आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती, मतलब अवेकनिंग जब आपकी होती है तब जाकर आप पावर में आते हो। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन से कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल यूनियन के लिए पावर में आओ, विक्टिम मोड से बाहर आ जाओ। जैसे आपसे कहा जाता है ना कि विक्टिम एनर्जी में नहीं रहना, कि मेरे पर्सन ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, अपने आप को पावर में रखो, हो गया जो हो गया, उसने आपको जगाने की कोशिश की है। उसी तरीके से जिन लोगों ने इस पर्सन को जगाने की कोशिश की है, अगर ये पर्सन विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं या विक्टिम एनर्जी में रहते हैं, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन से भी कहा जा रहा है कि पावर में आके स्पिरिचुअल यूनियन लो। ठीक है, पावर में आके स्पिरिचुअल यूनियन लो।
यहाँ पर कोई भी विक्टिम एनर्जी का काम नहीं, और कोई भी ये एनर्जी नहीं कि सब कुछ यू नो एक होता ना कि परमात्मा ने कर दिया, आप क्या करें, नसीब में नहीं था। जैसे इस पर्सन से कहा जा रहा है कि नसीब परमात्मा ने नहीं किया, अब नसीब में नहीं था, ये सब बातें छोड़ो और अपनी स्ट्रेंथ में आओ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर परमात्मा ने नहीं किया तो तुम्हारे अंदर भी कोई इशू देखकर नहीं किया। ठीक है, ये एनर्जी है इस वक्त। इस पर्सन के बहुत सारे भ्रम टूट गए, बहुत सारे। इस पर्सन से कोई कहेगा सेक्रीफाइस करना अच्छी बात है, तो ये पर्सन कहेंगे बिल्कुल नहीं, सेक्रीफाइस करना अच्छी बात नहीं, हमेशा सही को चुनना या फिर सही के साथ खड़े होना अच्छी बात है। जो आपको लग रहा है, अगर आपकी कहीं पर बात सही है और आप अपने लिए कुछ चुन रहे हैं, वहां पर आपको लगता है आप सही हैं, तो फिर वहां पर सेक्रीफाइस करना बेवकूफ़ी है। इस तरीके के लेसन्स को इस पर्सन ने लर्न किया है। चारों से देखते हैं, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स। इमोशनल बहुत है ये पर्सन आपको लेकर। वाओ, इंटरेस्टिंग। दोनों नजरें, आप दोनों आंखें या फिर क्या उनकी नजरें आपके ऊपर ही हैं इस पर्सन की। एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, थ्री ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है। यस, यहाँ पर देखो, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोलमेट या फिर पार्टनरशिप या फिर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इनमें नहीं मानते थे, या फिर बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक या प्रैक्टिकल हो गए थे, इंट्यूशन को इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को अंदर से भान हो रहा है, इनका हार्ट चक्र जैसे यूनिवर्स हील करते हैं, इनको सबसे ज़्यादा आपकी याद आती है, और ये वाले किंग इस वक्त अपनी ही क्वीन को देख रहे हैं। ठीक है, और ये पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे तो सॉलिड इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने अपने इंट्यूशंस को इग्नोर क्यों किया। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे ये पर्सन आज इस चीज़ पर पछताते हैं। इन्होंने वो सेक्रीफाइस का जो मैसेज निकल के आया था, वो कुछ ऐसा निकल के आया था कि आपके पर्सन ने किसी अदर रिलेशनशिप को चूज़ किया, अगर आपके अलावा किसी और व्यक्ति को चूज़ किया, तो इस पर्सन ने इंट्यूशंस को इग्नोर करके चूज़ किया, और इस पर्सन को ऐसा लगा कि उस व्यक्ति के मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं। जैसे मैंने कई बार बताया, माया धोखा देती है। माया धोखा देने का मतलब क्या है कि वो आपको दिखाएगी कि देखो तुम सबसे अच्छी चीज़ पाने जा रहे हो, और कहीं न कहीं उसमें कुछ ना कुछ मिलावट भी डेफ़िनेटली होगी। मिलावट होने का मतलब है कि वहाँ पर आपके कर्मा को, आपकी हरकतों को, आपकी चीज़ों को परखा जाएगा। स्पेशली ये तब होता है जब राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, कि वो आपको अपनी बेस्ट चीज़ देने से पहले एक बार इल्यूजन ज़रूर क्रिएट करते हैं, और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आप उस चीज़ के लिए वर्दी हैं, कि आप मतलब आप कितने लॉयल हैं, आप कितनी शिद्दत से उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। और इस पर्सन ने क्या किया, अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करके डेफिनेटली वही हुआ जो होता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको हर चीज़ बहुत परफेक्ट दिखाई देती, तो आपको लगता है यार यही मेरा रास्ता है, यही मेरा रास्ता है, और चले जाते हो आप। फिर वहाँ आपको पता चलता है कितना परफेक्शन है। तो इस पर्सन के साथ भी यही हुआ, पहले इनको ऐसा लगा, फिर इनको ये समझ में आया कि मुझे ये सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए था, इनको बहुत रिग्रेट हुआ। अब यहाँ पर ना जैसे चीज़ें जो इनको परफेक्ट नज़र आई, ठीक है, वो एक तरीके से छलावा था, लेकिन इस पर्सन के मन में ये था कि ये तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये तो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो सबके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, बाद में इस पर्सन को लगा कि यार ये तो बर्डन बन गया इस पर्सन की लाइफ का। ठीक है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अननेसेसरी नहीं लेनी चाहिए थी। ठीक है, अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे कि आखिर सही क्या है, कौन कितना सही है। ठीक है, जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गई, सब कुछ मेरा अच्छा हो गया, वहाँ पर इस पर्सन को पता चल रहा है कि मैं चीट हो गया, मुझे धोखा मिला है। मतलब कहीं पर अगर आप सोचो कि मैं जीत गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, वहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं, वहाँ धोखाधड़ी हो गई। ठीक है, इसको कहते हैं कि
जो देते हो वो लौट आता है, जो बोएगा वही काटेगा। अगर आपने कहीं धोखा दिया है तो आपने धोखे का सीड लगाया, यानी कि बीज लगाया है, ठीक है, और आप सोचोगे कि आप जीत गए, लेकिन अंत में आप ये देखोगे कि वो जो बीज आपने लगाया था वो आपको परिणाम दे रहा है, और अंत में आपको ऐसा लगेगा कि आप ही चीट हुए, क्योंकि चीटिंग आपकी तरफ से गई थी। ये मैसेज निकल के आ रहा है। डेफिनेटली इस रीडिंग को भर के कमेंट सेक्शन में क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय।